प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की महिमा ही न्यारी न्यारी। क्लीं 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 रं वं मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीं क्लीं क्लीं राम राम क्लीं क्लीं जावै रामै नमो वरदे भगवती श्रीमते पवित्र जलंजनाभिषेकमिति स्वाहा। तिटो तंब वै नीरै क्षीरवंज रोग वै चित्ता प्रमित जन्म पंजनाद सर्व सेविदा नित्य विपादि विराजांजलि नित्यप्यामिति स्वाहा। ओम नित्य विपादि विराजांजलि नित्यप्यामिति स्वाहा। ओम नित्य विपादि विराजांजलि नित्यप्यामिति स्वाहा। हाँ, बदलते जाएंगे सभी विश्वविधि माप्तम स्नातकम स्नाप्याम यद विश्ववनवाराम इंदुरे गोविंदनाम। हाँ सौधर्मी सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो भगवते श्रीमते श्री वासपूज तीर्थंकराय, श्री शांतनाथ तीर्थंकराय, श्री मुनीश्वरनाथ तीर्थंकराय, श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय, द्वादगर प्रविष्टाय शुक्ल ध्यानाय पवित्राय सैवज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसाचक परमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मेण ऋषि आर्का सावक सावक प्रमुख चतुर्सगोत्सव विनाशनाय घातिकम विनाशनाय अघातिकम विनाशनाय मम गुरुदेव विश्वासी आचार्य भगवान विमर्श सागर जी माम राजेवम। परम पूज्य मुनि श्री विव्रत सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम, परम पूज्य मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम एवं परम पूज्य मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज, सुप्रभ सागर जी महाराज, संस्कार सागर जी महाराज, प्रणत सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम, पूज्य गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी के स्वास्थ्य लाभार्थम, सर्व चतुर्विद संघस्थ स्वास्थ्य लाभार्थम मम एवं शांति धारकर्ता परिवार श्रावक श्रेष्ठी श्री आलोक जी जैन, मनीषा जी, आशीष जी, रेखा जी, वरुण जी, शिल्पा जी, अपूर्व जी, शैली जैन, तरुण जैन, मनस्वी जी, साख्या जैन, काव्या वर्णिका और हम आकर्षी जैन, विराज जैन सा परिवार से एवं सौधर्मेंद्र परिवार श्री राकेश जी, संगीता जी, राहुल जी, अंकित जैन, अर्पित जी, शिवानी जैन, निधि, सिद्धि, विवान, चिया, नेहा, हेमंत, अरिहंत, गजानंद जी, सुनील जी जैन, दिलसा परिवार से, कुबेर इंद्र परिवार से श्री प्रेमचंद जी जैन, कुसुमलता जी जैन, संजीव जी के गुणों की मंगल गीता गाएंगे, दुर्ग पूजर जाएंगे, सुमंगल गीता गाएंगे। दादाजी जो गाड़ी से करहु आरती भुवनेश्वर, करहु आरती भुवनेश्वर तुमरे दास, विषम अजित संपद अभिनंद विहार, भुवनेश्वर तुमरे तारे तुमरे दार, तुमरे दार सब तुमरे दार, तुमरे दार सब तुमरे दार, करहु आरती भुवनेश्वर तुमरे। मंगलमय पूजन हम सभी प्रारंभ करेंगे। बोले देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। हो ऊंचे अंबर की चंदा सितारों में तुम, की पुलकित बहारों में तुम, मोक्ष महाप्रदायक लगी प्रभु भेंट जनों दिल गाई। तो अंग नमाई शिव पदराज में तुम्हें श्रीपति निकट सरोई हिलाई।
वाष्पूजनेन्द्र अनर्गपद प्राप्त निर्वपामिति। बोलिए भगवान के पंच कल्याण महोत्सव की। ओम नीम आषाढ़ कृष्ण षष्टम्यां गर्भ मंगल मंडिताय श्री वाष्पूजनेन्द्र अनर्गपद प्राप्त निर्वपामिति। हाँ, जन्म कल्याण की थोड़ी सी भक्ति करेंगे। आज नगर में बधाई नगरी में नाथ जन्मे नगरी में नाथ जन्मे बज आज नगर में बधाई बज आज नगर में बधाई नगरी में नाथ जन्मे तेरे विशाल कावे मोगरे तेरे विशाल कावे मोगरे तेरे विशाल कावे मोगरे तेरे विशाल कावे मोगरे के थालियों से थाल भर के थालियों से थाल भर के वासुदेव जी बज में जो नगरी में नाथ जन्मे वासुदेव जी। पलना तुझ देवी जुलावी पलना तुझ देवी जुलावी पलना के मन में मगन हो गए मन में मगन हो गए बस बुद्ध जी बज आज नगर में बधाई बज आज नगर में बधाई कि नगरी में नाथ जन्मे कि नगरी में नाथ जन्मे बस बुद्ध जी। लुटेरा घरे गणपति का खजाना लुटेरा घरे सब सारी बसुधा पर गुरुदेव आए हमारे गुरुदेव आए। मानस को बनाते हुए अपने भावों को व्यक्त करेंगे। क्यों तो धोखा खाए जिन्हें धर्म तुझे समझाए क्यों तो धोखा खाए। 64 लाडू 64 रिद्धि के प्रतीक रूप यहाँ पर बनाए गए हैं। श्री अष्टापद मुक्ति मजान चक्री 10 काम कुमार कोटि कोटि वैनो भव पारे अरुको में झुकर तेव नाम सागर तरण सुवर्ण भद्र आदि मुनि चार पावा गिरिवर शिखर मजार तेल नदी तीर के पास मूर्ति गए सिर्फ वही आएंगे, बाकी लोग नीचे हो जाइए मंच से। और एक केवल ये बच्चों का जो लाडू है वो अचलापुरी गीत सही मुनि राय तिनके चरण नमोच तिलाय दशरथ राजा की सुत कहे देश कलिंग 516 कोटि शिला मुनि कोटि पंच ऋषिराज दीन दयाल तीन लोक के तीरथ जहाँ नितपति वंदन की जय तहाँ वन बच गाय सहित श्रीनाय वंदन करहि भई गुण कांड गुणमान जय निर्वाण कांड गुणमान। ओ अब ये चलो जल्दी से उतरते जाओ नीचे। अब जल्दी जाओ अब नीचे पहुंचो। भजन तोड़ लिया था क्या? मंगल मंडिताय श्री वाष्पूजनेन्द्राय अनप प्राप्ताय आयघम नेवामिते मंडल पे नहीं चढ़ा। जय बोले वाष्पूज भगवान की, भगवान के निवार महा महोत्सव की, 10 लक्षण महापर्व की, सत्यराष्ट्र समाचार गोदेश महेश महाराज की सत्तर धनु धन शोभने जय 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 जिन राय। महासुख सागर आगर ज्ञान अनंत सुखा मत मुक्त महान महाबल मंडित खंडित काम रमा शिव संग सदा विश्राम। इंद्र वनिंद्र गोविंद नरेंद्र मुनीन्द्र जय निंद्र प्रभु तमें तब
प्रभु तुम जब अंतरंग विराग सुबाले दे व्रतशील सुराग कियो नहीं सुखाशित नित्य अर्सन नहीं गो शरण सहाय जहाँ जीवो गति कर्म विपाय निजातम गो परमेश्वर शरण नहीं निगे विनय आप ओम ह्रीं श्री वासुपूजनेन्द्राय अनर्गपद प्राप्त जय माला पूर्ण मार्गम निर्वपामि ते वासु पूज पद सार जजो गर्भ विधान को जो पूजे सुखता मुक्ति मुक्ति को जो परम इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलि मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा और अब आज की क्रम को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव के पर्व यहाँ पर नहीं है, मैं वीडियो कॉल के माध्यम से उनको एक गुरुदेव को सार्थक भेंट करा रहा हूँ। अपना गुरुदेव के हस्त कमलों में ज्ञान का उपकरण जो भी बंधु भेंट करना चाहे अभी भी आ सकता है। मात्र कुछ नाम शेष रह गए हैं। आज 12वें तीर्थंकर का हम यहाँ पर मोक्ष कल्याण निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। जिनवाड़ी जब कल्याणी ते जोर धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं जिनवाणी बराबर करेंगे और तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना हम सभी श्रवण करेंगे। संकट हारे तारन हारे श्री दुर्गई हमारे हे संकट तन भाव सजा करके ये गुरु चरणों में आए गुरु रत्नाते धारी हम रत्नाते चाहिए भावलिंग संश्रमणाचार्य श्री 61 विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामति चंदन लेके कुबेरन जी आएंगे। रागादि के भाव संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामति। चलिए अक्षत लेकर ईशानंद जी आएंगे पुष्प लेकर तैयार रहेंगे। शानत कुमार पद प्राप्त है अक्षतान निर्वपामति। चलिए पुष्प लेकर शानत कुमार जी ओम रूम परम पूज भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री अक्षर विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय काम वर्ण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। चलिए नैवेद्य जाती है ये जुदा नजारे को मेरे चरण लाए गुरु रत्ना श्री अक्षर विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। विनायक जी जल्दी से आएंगे। मोहांत बना दे ओम रूम परम पूज भावलिंग संत श्रवणाचार्य श्री 61 विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय मोहन्यकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। चलेंगे संत श्रवणाचार्य श्री 61 विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। चलो मुनि सेवा समिति चरणों में आया हूँ सुबह से भरा हुआ श्रद्धांत में फल पाई गुरु रत्नाते धारी हम रत्नाते चाही। ओम धूम परम पूज भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति। चलिए मेरे सिर पर विमर्श सागर के पीछे लग रानी हो भाव चलाते हुए सावन अनर्ग पद की निर्वदय सजाते साधन अनर्ग पद मैदन में दुख पाया दुख पाने पद पाई पर सुख न कहीं पाया अक्षय साधन पद का अक्षय सुख मिल जाए गुरु रत्नाते धारी हम रत्नाते चाही। ओम धूम परम पूज भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय नरक पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम
जय माला पूर्ण महर्जन निर्वपामिति। गुरुवर के पावन गुणों की मंगल गीता गाती हूँ। अमृत सागर पद में सत सदिवार विनम्र नमन। गुरुवर विश्वास सागर पद में सत सदिवार विनम्र नमन। आ जाओ बेटा, दौड़ लगा लो थोड़ी सी। ओम धूम परम पुष्चर्मण मुनि श्री विश्वास सागर जी मुनि इंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। एक साथ बोलेंगे नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। तुम नहीं देश में, तुम नहीं ना विभावों में, तुम क्लेश में, तुम नहीं पालिया आपने आप में आप धन। हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। जब देख श्री आदिनाथ भगवान के, जिन्होंने युवावस्था में ही और अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, और उन्हीं का प्रताप है कि पूज्य गुरुदेव के संग में बहुत से आर्यका माता जी और मुनराज हैं, वे भी बाल ब्रह्मचारी ही हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव जो निश्चय व्यवहार दोनों ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, और हम शिष्यों के लिए और भक्तों के लिए उसी एक ब्रह्म स्वरूप आत्मा का उपदेश दिया करते हैं। पूज्य गुरुदेव से जो गुरु सूत्र प्राप्त हुए हैं वही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पूज्य गुरुदेव मुझे आशीष प्रदान करेंगे। नमोस्तु भगवान। ब्रह्मचर्य शैवोत्तम है, धरता वही नरोत्तम है। ब्रह्मचर्य शैवोत्तम है, धरता वही नरोत्तम है। दृष्टि को निर्मल करता अहो लोक में उत्तम है। दृष्टि को निर्मल करता अहो लोक में उत्तम है। ब्रह्मचर्य धर्मों का हो, ब्रह्मचर्य धर्मों का सार कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। पाँखड़ी ब्रह्मचर्य व्रत का दिन है, ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। जिसके जीवन में ये ब्रह्मचर्य व्रत होता है, ब्रह्मचर्य धर्म होता है, उसका जीवन उसी फूल की तरह महकने लगता है जो श्री जी के चरणों में जाकर महकता है। वाटिका में फूल बहुत सारे खिलते हैं, सभी फूलों में अपनी अपनी महक होती है, लेकिन एक फूल किसी रागी की स्टेज पर सजता है, एक फूल किसी रागी के बिस्तर पर पहुंचता है, और एक फूल जिनेन्द्र देव के चरणों में पहुंचता है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। ब्रह्म अपने आप में कितना महान है, इस बात का पता इसी से चलता है कि तीर्थंकर भगवान होते हैं, स्वयंभू होते हैं। वे जन्म से लेकर दीक्षा पर्यंत, दीक्षा से लेके केवल ज्ञान पर्यंत, केवल ज्ञान से लेके निर्वाण पर्यंत किसी को भी नमस्कार नहीं करते। लेकिन वे तीर्थंकर भगवान भी परम ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। यहां पर ब्रह्म का मीन्स उस ब्रह्मा से नहीं है जिसको
सृष्टि का संचालन करने वाला कहा जाता है। यहां पर ब्रह्म से मीन्स उससे है जो पूरी संसार को तो देखता है पर स्वयं कभी दिखाई नहीं देता, पूरे संसार के शब्दों को सुनता है पर स्वयं निशब्द रहता है, हर वस्तु का स्पर्श जानता है लेकिन स्वयं स्पर्श से रहित होता है, हर वस्तु की गंध जानता है पर स्वयं अगंध स्वभावी है। वो ब्रह्म कौन है? वो ब्रह्म है आत्मा। यहां पर ब्रह्मचर्य की बात है, उस आत्मा में चर्या करने की बात है। जिसको लोक में ब्रह्मचर्य कहा जाता है, वास्तव में देखा जाए तो वो मात्र सदाचरण है, सदाचार है। लोक में ब्रह्मचर्य किसको कहा जाता है? अपने से छोटी स्त्री है उसको बेटी मानो, बराबर की स्त्री है बहन मानो, अपने से बड़ी स्त्री है माता मानो, उसी प्रकार से अपने से छोटा पुरुष है पुत्र मानो, अपने सम उम्र है उसको भाई मानो, अपने से बड़े उम्र का है पिता मानो। ये तो मात्र सदाचार है। ब्रह्मचर्य तो बहुत महान है, इसलिए आचार्य भगवंतों ने ब्रह्मचर्य धर्म को सबसे अंत में रखा। अगर उन्हें मात्र इसी ब्रह्मचर्य की चर्चा करनी होती जो लोक में है तो आचार्य भगवान इसको सबसे पहले रखते, क्योंकि इस सदाचरण के बिना, जिसको लोक में ब्रह्मचर्य कहा जाता है, इस सदाचरण के बिना तो धर्म के सोपान पर कदम रखा ही नहीं जा सकता। जब तक आपकी दृष्टि में मलिनता है, जब तक आप तक मन में मलिनता है, आपका चित्त मलिन है, तब तक आप भले ही धर्म के क्षेत्र में आ जाओ, लेकिन धर्म के क्षेत्र में आने के बाद भी आपकी आंखें फिर वीतरागी प्रभु को नहीं ढूंढेंगी। अगर चित्त मलिन है तो धर्म के क्षेत्र में भी आओगे तब भी तुम्हारी आंखें अब ब्रह्म की तलाश करेंगी। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि बेटा सबसे पहले तो जीवन में सदाचरण लेकर आओ, और जब सदाचरण आ जाए और क्रम क्रम से तुमने धर्म के हर सोपान पर कदम रखा हो, तब जाकर तुम्हें उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी। विचार करो, जो मुनराज होते हैं, मुनराज को भी ब्रह्मचारी कहा जाता है लेकिन उनको भी परम ब्रह्म नहीं कहा जाता। मुनराज भी परम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी कौन है? जो ब्रह्म की चर्या करने वाले हैं, उस मार्ग पर चलने वाले हैं। अभी मुनराज ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल रहे हैं। पूर्णता तो 14वें गुण स्थान पर जाकर होती है, जो पूर्ण शैलेशी अवस्था कहलाती है। ब्रह्मचर्य के 18,000 भेद आए हैं। 18,000 भेदों का पालन 14वें गुण स्थान में जाकर संपन्न होता है। और इसलिए जो सिद्ध परमेष्ठी होते हैं उनको परम ब्रह्म कहा जाता है। सिद्ध परमेष्ठी परम ब्रह्म है, और सप्तम प्रतिमा से लेकर मुनराज तक सब ब्रह्मचारी हैं। या फिर कदाचित किसी ने निचले प्रतिमा आदि में अथवा चौथे गुण स्थान में भी जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया हुआ है, ऐसे सभी जीव ब्रह्मचारी तो हो सकते हैं, पर परम ब्रह्म वो सिद्ध परमात्मा ही है। और लोक में जिसको अब्रह्म कहा जाता है, लोक में ऐसी मान्यता है कि शरीर से अब्रह्म होता है, लेकिन जिनागम कहता है केवल शरीर से ही अब्रह्म नहीं होता। पांचों की पांचों इंद्रियां अब्रह्म का सेवन करती हैं, और सच कहा जाए अगर सबसे कम अब्रह्म होता है तो वो शरीर से ही होता है। शरीर से सबसे कम अब्रह्म होता है। अब्रह्म का सेवन शब्दों से भी होता है, आपकी नेत्रेंद्रिय से भी होता है। आजकल सभी के हाथों में
क्या है? मोबाइल है। और मोबाइल से कितने लोगों से बातें होती हैं? विचार करो, एक आप अपने से विपरीत लिंग के साथ बातें कर रहे हो, चाहे वो स्त्री पुरुष के साथ हो, पुरुष स्त्री के साथ हो। क्या अपनी अपनी ईमानदारी अपने अपने पास रखो और स्वयं अपने को जवाब दो। क्या तुम अपनी ब्रह्मचर्य की लिमिट में बातें होती हैं कि उससे अन्यथा ही बातें हो जाती हैं? आजकल बहुत सिस्टम चल गया है, इधर लड़के लड़की को पक्की हुई देखना शुरू हुआ केवल, और उधर तुरंत मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो गए। टीकमगढ़ की घटना है, बस पक्की हुई और लड़के लड़की के आपस में नंबर एक्सचेंज हो गए। 1 साल बाद शादी की डेट निकली थी, 1 साल तक खूब बातें हुई, फिर कोई चांस पड़ गया और उनकी शादी टूट गई, खंडित हो गई। अब विचार ये करो कि 1 साल तक बातें क्या हुई होंगी कि आज तुमने उपवास रखा कि नहीं रखा, और 10 लक्षण पैर में जल लेके कर रहे हो कि एक आसन से कर रहे हो, बाजार की वस्तुओं का त्याग किया कि नहीं किया। यही बातें हुई होंगी क्या साल भर तक? जितनी भी बातें हुई हैं सब कुछ अभ्रम है। चौथे काल में चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती थी, लेकिन 96,000 रानियों के बाद भी उसको अभ्रम का दोष नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि जितने भी वो अभ्रम का सेवन होता था वो सब शादी के बाद होता था। शादी के बाद अपनी स्त्री के साथ संबंध बनाना ये स्वदार संतोष व्रत कहा गया। लेकिन उससे पहले जितनी भी, चाहे आप शब्द से बातें कर रहे हो, चाहे आप नेत्रों से बातें कर रहे हो, चाहे आप अपने शरीर से ही कुछ चेष्टाएं करने लग जाओ, सब कुछ अभ्रम है। दिन भर मोबाइलों पर रीलें देखी जा रही हैं। क्या है ये? उन रीलों में है क्या? आप जितने भी ये एप्स बनाने वाले हैं, इनकी साइकोलॉजी आपको नहीं पता। ये लोग कोई केवल सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, उससे पहले इनकी पूरी की पूरी टीम लगी होती है, और टीम आपके माइंड को पहले पूरा का पूरा पढ़ती है, रीड करती है। इस मनुष्य की साइकोलॉजी ऐसी है कि इसको सबसे पहले पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, उसके बाद जैसी इसके भोजन की पूर्ति होती है, सेकंड टाइम में इसको अपने शरीर को स्वस्थ रखने की डिमांड होती है। हमारे माइंड में अपनी आप डिमांड आती है, जैसे ही आपका पेट भरता है कि मुझे स्वस्थ भी रहना है, तो फिर व्यक्ति अपने स्वस्थ रहने के लिए उपाय करता है। जैसे ही पेट भर गया, स्वस्थ हो गए, तीसरी आपके माइंड की डिमांड आती है कि अब मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे घर आदि की आवश्यकता है, एक व्यापार सुरक्षित चाहिए, लाइफ सिक्योर चाहिए। और जैसे ही ये वाली पूर्ति हो जाती है कि हाँ अब रहने की व्यवस्था हो गई है, खाने की व्यवस्था हो गई है, उसके बाद माइंड में सबसे पहले अगर कोई थॉट आता है तो वो अभ्रम का आता है। और इसलिए जितने भी एप्स आदि होते हैं, सारे एप्सों में 70 से 80% अभ्रम का कंटेंट डला होता है। सब कंपनियों को पता है, लेकिन वो अभ्रम का कंटेंट क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आपकी कोई भी मूवी फेवरेट से फेवरेट हो, आप 1 बार देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, चौथी बार नहीं देखोगे। चाहे आपके कितने भी फेवरेट हीरो हो, चाहे उसमें कितनी फेवरेट हीरोइन हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी स्टोरी हो, आप 3 बार से ज्यादा मूवी नहीं देख पाओगे। देखोगे बोर हो जाओगे।
जितने भी गाने होते हैं उसके भी सुनने की एक लिमिट है। आप गानों को 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे सुन सकते हो, इसके बाद में आप बोर हो जाओगे। ये आपके माइंड की जो आपकी माइंड में थीम चलती है ना, उसको मैं बता रहा हूं। इस कभी कभी सर्वे निकलते हैं इन चीजों के, उनको पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए उनकी। और लेकिन ये एक अभ्रम ऐसा है कि इसको आप सुबह से लेकर रात तक करते रहो, लेकिन इससे कभी मन नहीं भरता। शरीर थक जाएगा, आंखें थक जाएंगी, लेकिन इस मन के अंदर वो संस्कार पड़ा हुआ है। एक तो शरीर जो हमारा बना है, इसी के अंदर हार्मोन्स ही ऐसे हैं कि एक समय के बाद में वो हार्मोन्स जब अपना कार्य करते हैं तो जीव के अंदर अपने आप ही अभ्रम के परिणाम होने लगते हैं। उसके बाद में हमारा कायमोदय भी कारण है, क्योंकि वेद कर्म का उदय हर व्यक्ति का बना हुआ है। शरीर भी कारण, कर्म भी कारण, और फिर निमित्त और आपको मिल गया। तो अब बताओ किसका ब्रह्मचर्य व्रत सुरक्षित रहेगा। और इसलिए सबसे ज्यादा अगर अभ्रम का सेवन होता है तो वो हमारी नेत्र इंद्रिय के द्वारा होता है। एक शिष्य अपने गुरु के पास विद्या अध्ययन करने के लिए गया। रोजाना बड़ा लगनशील था शिष्य, गुरु के पास बैठा करता था, गुरु का सबसे प्रिय शिष्य था। एक बार वो गुरु के पास विद्या अध्ययन कर रहा था, एक स्त्री आई गुरु के दर्शन करने के लिए। उस शिष्य ने एक बार उस स्त्री की ओर देखा, पुनः अपना कार्य करने लगा। दोबारा उसने देखा और फिर अपना कार्य करने लगा। इतनी देर में वो स्त्री चली गई। जब वो स्त्री चली गई तो गुरु ने बोला प्रायश्चित ग्रहण करो। शिष्य से क्या बोला? प्रायश्चित ग्रहण करो। तो शिष्य ने कहा गुरुजी किस बात का प्रायश्चित? मैंने कौन सा दोष किया? मैं तो आपके पास बैठकर विद्या अध्ययन ही कर रहा था। गुरु ने कहा बेटा जो तुम्हारे द्वारा अभ्रम का सेवन हुआ है उसका प्रायश्चित ग्रहण करो। तो उसने कहा कि गुरुजी मैंने तो कोई अभ्रम का सेवन नहीं किया। अब कोई भी आता है तो एक दृष्टि तो पहुंच जाती है, कोई भी अचानक आ जाए तो एक दृष्टि तो उसकी ओर हो ही जाती है। तो गुरु ने कहा बेटा एक बार तो दृष्टि किसी की ओर उठ सकती है, लेकिन अगर दूसरी बार नेत्र उठ रहे हैं तो वो किसी अभ्रम के ही होंगे। ये है ब्रह्मचर्य। इसलिए कहते हैं इन नेत्रों के द्वारा अभ्रम का सेवन बहुत होता है। यद्यपि इसमें दोष नेत्रों का नहीं है, नेत्र का काम ही है देखना। अगर नेत्रों का देखना ना होता तो बताओ तुम जिनेन्द्र देव को कैसे देख पाते, निर्ग्रंथ गुरु के कैसे दर्शन कर पाते, मां जिनवाड़ी का स्वाध्याय कैसे कर पाते। इसलिए नेत्रों का कोई दोष नहीं है, दोष देखने वाले का है जो अंदर बैठा हुआ है। ये नेत्र हर वस्तु को देखते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे नेत्र हर वस्तु को कैच करते हैं तो तुम्हें चाहिए कि अपने नेत्रों को फोटो कैमरा मत बनाओ, एक्सरे मशीन बना लो। देखना तो तुम्हें हर चीज को पड़ेगा, क्योंकि नेत्रों को बंद करके नहीं बैठ सकते। हर वस्तु को देखोगे, लेकिन देखने के बाद फोटो कैमरा क्या करता है? वस्तु को ऊपर से कैच करता है। ऊपर जो ये मक्खी के पंख के बराबर चमड़ी है, सारा का सारा अभ्रम का खेल इतना ही है। अगर इस शरीर के ऊपर से मक्खी के पंख के बराबर चमड़ी अलग कर दी जाए तो फिर इस शरीर को कोई देखना भी पसंद ना करे। जितना भी खेल है सब उस मक्खी के पंख के बराबर चमड़ी का है, जिसके कारण पूरा का पूरा विश्व अभ्रम में डूबा हुआ है। और फोटो कैमरा क्या करता है?
उसी ऊपर के खोल को विषय करता है, और एक्सरे मशीन क्या करती है? सारे के सारे ऊपर के खोलों को हटाकर अंदर को विषय करता है। एक्सरे मशीन में तुम्हारी स्क्रीन आती है कि नहीं आती? मांस आता है कि नहीं आता? क्या आता है? मांस के बाद भी जो हड्डी है वो उसको विषय करता है, वो स्वरूप को विषय करता है। आपको अपने नेत्रों को एक्सरे मशीन बनाना पड़ेगा। आचार्य भगवान ये मना नहीं करते कि तुम दुनिया को मत देखो, वो तो कहते हैं खूब देखो, जितना देख सकते हो उतना देखो। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज खुद कह रहे हैं कि जगत को देखो, लेकिन कैसे देखो? एक्सरे मशीन की तरह देखो। एक स्त्री का ध्यान करके भी केवल ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और तो वस्तुओं को छोड़ ही दो। एक स्त्री का ध्यान करते करते भी केवल ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और एक स्त्री का ध्यान करते हुए सातवें नरक में भी जाया जा सकता है। स्त्री वही है, लेकिन जब ऊपर की चमड़ी देख रहे हो तो वही स्त्री तुम्हें सातवें नरक भी पहुंचा सकती है। और अगर तुम्हारी दृष्टि ये हो जाए कि अहो मैं भी एक आत्मा हूं, सामने बैठी जो स्त्री है ये भी एक आत्मा है, हम दोनों एक जीव थे। जब मनुष्य गति का बंद की योग्यता आई, आयु कर्म की बंद की योग्यता थी, तब हम दोनों के ही परिणाम मनुष्य गति के योग्य ही थे। हम दोनों ने ही मनुष्य गति का बंद किया, लेकिन उसके बाद इस जीव ने मायाचारी का विशेष सेवन किया, इसलिए ये स्त्री पर्याय को प्राप्त हो गया। मैंने उतनी मायाचारी कदाचित नहीं की, इसलिए मैं पुरुष पर्याय को प्राप्त हुआ हूं। लेकिन अब मैं पुरुष पर्याय को प्राप्त हो गया, कोई ये तो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे ये जीव मनुष्य गति के बंद के समय तो मनुष्य के योग्य परिणाम थे, उसके बाद इसने मायाचारी के परिणाम कर लिए। ऐसे ही अगर मैंने भी कदाचित देवगति भी बांध ली, लेकिन मायाचारी के परिणाम किए, तो वहां पर भी मैं कौन हूंगा? देवी पर्याय को प्राप्त हो जाऊंगा। तो मुझे तो इस स्त्री को देखकर यह विचार करना चाहिए कि मैं कभी भी जीवन में मायाचारी नहीं करूंगा। लोग कहते हैं कि महाराज जी आप लोग जो रहते हो, इतनी स्त्रियों के बीच में रह लेते हो, पूर्ण नग्न रहते हो, आपके अंदर अभ्रम के परिणाम क्यों नहीं उठते? मैंने कहा, एक बच्चे ने पूछा था मुझसे द्विग में आचार्य श्री, मुझे प्रवचन 10 लक्षण के दिनों में 10 दिन प्रवचन करने के लिए एक दूसरे मंदिर में जाता था, लगभग 3 किलोमीटर दूर। तो वहां पर जाता था, फिर लौट कर आता था, तो कई बच्चों की टोली मेरे साथ चलती थी। अब जब समाज के बीच में होते हैं तब कई बार बच्चे अपने मन की बात नहीं रख पाते, पर जब उनको अकेले में मौका मिल जाए तो अपने मन की बातें भी रख देते हैं गुरुजनों से, और अच्छा भी है। कम से कम मैं तो इसलिए कहता हूं कि कम से कम अपने गुरुजनों से जुड़े रहो, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया केवल और केवल तुम्हें गड्ढे में ही डालने वाली है। क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया के केवल मानसिकता इस पर्याय तक सीमित है। वो केवल इस पर्याय को देख सकते हैं, और इसलिए इस पर्याय में कैसे अच्छे से अच्छे भोग भोगे जाएं, कैसे इस पर्याय में ज्यादा से ज्यादा भोग सामग्री इकट्ठी की जाए। बस पूरी की पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु यही है, ये शरीर ही केंद्र बिंदु है। लेकिन गुरुजन जो होते हैं उनकी केंद्र में आत्मा होती है, और फिर उनके जितने भी समाधान होते हैं वो उस आत्मा को लिए हुए होते हैं। तो वो बच्चे मेरे साथ जाते थे, वो रोजाना 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना। अंतिम ब्रह्मचर्य व्रत का ही दिन था, तो उस दिन गए, प्रवचन सुने। प्रवचन सुनने के बाद में एक लड़का मुझसे बोला कि महाराज जी एक बात तो बताओ, आपने इतने ब्रह्मचर्य व्रत के ऊपर प्रवचन किए, बात सही है, लेकिन आप इतनी स्त्रियों के बीच में रहते हो, नग्न रहते हो, आपके मन में अब ब्रह्म के परिणाम क्यों नहीं उठते? उसका रीजन बताओ। ये तो ठीक है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, पूरी दुनिया को पता है। मैंने उससे एक बात कहा, मैं कि एक बात बता बेटा, तू
पुरुष है या स्त्री है? उसने कहा पुरुष हूं। मैंने कहा एक बार बता, तेरे बराबर में तेरे पूरे के पूरे ग्रुप में बहुत सारे लड़के होंगे? कह रहा हाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। मैंने कहा तू उनके साथ खूब घूमता भी होगा? घूमता हूं, कभी कभी रात्रि में भी घूम लेता होगा? घूमता हूं। मैंने कहा कभी उनके प्रति अभ्रम के भाव हुए क्या? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुझे वहां पर अपने जैसा समलिंग दिखा कि मैं भी पुरुष हूं, ये भी पुरुष है, इसलिए अभ्रम के परिणाम नहीं हुए। अभ्रम के परिणाम जब भी होते हैं विपरीत लिंग को देखकर होते हैं। स्त्री स्त्री बैठी हुई है, अभ्रम के परिणाम नहीं हो रहे, लेकिन जैसे स्त्री पुरुष बैठते हैं अभ्रम के परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि किस पर है? शरीर पर है। पुरुष कौन है? शरीर है। स्त्री कौन है? शरीर है। लेकिन अगर पुरुष और स्त्री के शरीर के भीतर देखोगे तो क्या है? एक आत्मा है, वो ब्रह्म है। वही ब्रह्म मेरे अंदर है, वही ब्रह्म तुम्हारे अंदर है, वही ब्रह्म एक चींटी के अंदर है, वही ब्रह्म एक हाथी के अंदर है। मुनिराज की दृष्टि इस शरीर पर नहीं होती, इस शरीर के अंदर जो भगवान आत्मा बैठा हुआ है उसके अंदर दृष्टि होती है। और फिर मुनिराज सोचते हैं कि मैं भी भगवान आत्मा हूं, सामने जो बैठा हुआ है ये भी भगवान आत्मा है। अब एक भगवान आत्मा दूसरे भगवान आत्मा को कैसे भोगे? जब दृष्टि शरीर से हटाओगे तो फिर विचार आएगा कि मैं भी आत्मा हूं, सामने वाला भी आत्मा है, एक आत्मा दूसरी आत्मा को कैसे भोगे? जैसे एक पुरुष को नहीं भोगता, एक स्त्री स्त्री को नहीं भोगती, ऐसे ही एक आत्मा आत्मा को नहीं भोगती। और अगर एक आत्मा दूसरी आत्मा को भोग रही है तो वो ऐसी दृष्टि है जैसे आजकल समलैंगिक विवाह भी बहुत हो रहे हैं। पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर रहे हैं, स्त्रियां स्त्रियों के साथ विवाह कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि सामने भले ही स्त्री है लेकिन उसके स्वयं का पुरुष वेद का उदय है। सामने भले ही पुरुष है लेकिन उसका स्त्री वेद का उदय है, तो वो अपने शरीर के ना देखते हुए उस वेद से प्रभावित हो रहा है। ऐसी एक आत्मा का दूसरी आत्मा को भोग रहा है तो वो इसलिए ही भोग रहा है क्योंकि वो अपने स्वभाव से प्रभावित नहीं हो रहा, अपने विभाव से प्रभावित हो रहा है। आज को एजुकेशन का जमाना है, मॉडर्न जमाना है, सभी की आत्मा में मोबाइल है, सभी के पास लैपटॉप है, सब ऑनलाइन चल रहा है। इसलिए आप कितना भी प्रयास कर लो, पुरुषार्थ कर लो, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर निगरानी नहीं रख पाओगे। कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम कितना भी दिमाग लगा लो पर तुमसे 4 कदम आगे तुम्हारे बच्चों का दिमाग चलेगा। अब ऐसे टाइम पर आपको क्या चाहिए? ऐसे टाइम पे अगर आपके बच्चों को कोई बचा सकता है तो वो आपके संस्कार बचा सकते हैं। अपने बच्चे को संस्कार देने की मैंने एक दिन और भी कहा था, एक उम्र होती है, लेकिन और उस उम्र में अपने बच्चों को इतने संस्कार दो, इतने संस्कार दो कि तुम्हारा बेटा हाथ में मोबाइल पकड़े बिना तो रह जाए पर अभिषेक का कलश पकड़े बिना ना रह पाए। तुम्हारी बिटिया व्हाट्सएप फेसबुक चलाए बिना तो रह जाए पर हाथों में अष्टद्रव्य की थाली पकड़े बिना ना रह पाए। और जब तुम्हारे बच्चे अभिषेक के कलश के इतने आदी हो जाएं, पूजन की थाली के इतने आदी हो जाएं, फिर धीरे से बच्चों को समझा दो कि बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने कुछ भी कुल के विपरीत कार्य कर दिया तो अभिषेक के योग्य नहीं रह जाओगे। बेटा तुमने कोई भी कुल के विपरीत कार्य कर दिया तो अष्टद्रव्य की थाली पकड़ने योग्य नहीं रह जाओगे। बेटा अगर तुमने कोई भी कुल के विपरीत कार्य कर दिया तो मुनिराजों को कभी आहार दान देने के योग्य नहीं रह जाओगे। अपने बच्चों को भेजा, मुनिराज आए, आर्यका मां आए, उनके चरणों तक पहुंचाया करो। जिम्मेदारी है तुम्हारी
केवल बच्चों को पैदा नहीं करना है, बस पैदा किया, मोबाइल पकड़ा दिया, अब बच्चे मोबाइल से संस्कारित हो रहे हैं। पहले के समय कितने काम होते थे लोगों के पास, लेकिन उसके बाद भी सारे काम निपटा कर और फिर दादियां अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाया करती थी, सीलवानों के चरित्र सुनाया करती थी। तुम लोगों ने भी सुने ही होंगे, पर अब सुनाते हो क्या? टाइम है क्या तुम लोगों के पास इतना? एक तो वैसे ही एकल परिवार हो गए, तो दादा दादी का काम ही खत्म हो गया। बस अब तो हम दो, हमारे दो हैं। सो पतिदेव सुबह से दुकान पे चले गए, पत्नी की पता चला या तो जॉब ही लगी हुई है तो काम खत्म, और कदाचित जॉब नहीं लगी तो उनके घर के काम, और घर के काम के बाद में उनके पास भी हाथ में मोबाइल ही है, तो शेष समय पे उसमें चला गया। बच्चा रो रहा है, क्या करो? मोबाइल पकड़ा दो, काम खत्म। और जब वो बच्चे मोबाइल से संस्कारित हो जाते हैं और फिर जब वो संस्कार बड़े होने के बाद रंग दिखाते हैं, तो फिर महाराजों के पास रोने आते हैं। तो महाराज क्या करेंगे? जब उन्हें संस्कार देने का टाइम था तब तो तुमने उन्हें मोबाइल पकड़ा दिए, मोबाइल पर जो उन्हें दिखा वो उन्होंने वो किया। और कई बार ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं। एक संयुक्त परिवार था, कुछ समय पहले की घटना है। एक संयुक्त परिवार था और संयुक्त परिवार में बच्चे, चाचा ताऊ के बच्चे, सारे 4-5 बच्चे थे, बहनें थी 2-3, और सारे के सारे बच्चे खेला करते थे। मम्मी पापा का मोबाइल ले लेते थे कभी कभी कि वीडियो गेम खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो खेलेंगे, और खेलते खेलते एक दिन उन्होंने कोई ऐसी साइट खोल ली, उस पर अब्रह्म के सीन आ रहे थे, और उन अब्रह्म के सीनों को देखकर वो छोटे छोटे से बच्चे 7-8 साल के, उन सारे बच्चों ने कहा कि ऐसा काम हम भी करेंगे। और वो 7-8 साल के बच्चों ने वो काम किया, और काम करने के बाद जब फिर जो उनकी बहनें थी उनके जब दर्द आदि हुआ, तब फिर परिवार को पता चला। इसलिए आपको समझने की जरूरत है। और ये घटना कोई एक जगह की नहीं है, बहुत निकलती रहती हैं। बस जब तक दूसरे के यहां हो रहा है तब तक आपको तो ऐसा लगता है कि बस दूसरे के यहां तो हो रहा है, हमारे यहां थोड़ी ना हो रहा। लेकिन आपको स्वयं विचार करना पड़ेगा। दूसरे के दुख पीड़ा को देखकर स्वयं को अगर समझ जाओगे, अगर दूसरे जने को ठोकर लगी है पत्थर पर, तो उस पत्थर, उसकी ठोकर को देखकर स्वयं समझ जाओ, उसमें तो बुद्धिमान कहलाओगे। और पता चला उसी पत्थर से तुम भी टकरा गए, फिर तुम बुद्धिहीन ही कहलाओगे, बुद्धिमान नहीं कहला सकते। इसलिए चाहिए कि अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दें। अभी शायद ऑस्ट्रेलिया है या ना कहां का है, वहां पर उसकी सरकार ने बैन कर दिया 16 साल तक किसी भी बच्चे का कोई भी सोशल अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि 16 साल तक पढ़ने की एज है। सरकार ने विचार सबको बैन कर दिया, 16 साल तक किसी बच्चे का अकाउंट बन ही नहीं सकता। तुम्हारे इंडिया में नहीं किया, क्योंकि सरकार को भी लाभ हो रहा है। समझे ना, जितनी भी ये यूट्यूब वगैरह तुम्हारे यहां पे चल रहे हैं, इसका टैक्स यूट्यूब दे रहा है सरकार को, फेसबुक दे रही है सरकार को, तो उसको तो अपना वित्त दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। और जितनी भी ये ऐप्स हैं उनको यही दिख रहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा लोग टिकने चाहिए, उनका सीधा सा सिद्धांत है। लेकिन आपको स्वयं विचार करना चाहिए कि आप उस पर देखने के बाद में कितना स्टडी मटेरियल देखते हो। स्टडी मटेरियल देखने की मनाही नहीं है, पढ़ो, खूब मोबाइल देखो, क्योंकि यह भी बात पक्की है कि जो माहौल चलता है उसके अनुसार ही आपको क्रिया करनी पड़ती है। लेकिन उस क्रिया के बीच में आपको स्वयं ही समझना पड़ेगा। 99% दुनिया मोबाइल की दीवानी है, केवल 1% बच्चे हैं जो उस एज में भी
अपने को देख पा रहे हैं, अपनी लाइफ को देख पा रहे हैं, अपने फ्यूचर को देख पा रहे हैं। मैंने एक दिन और भी कहा था कि हम स्पेशल बनना चाहते हैं, तो खुद ही देख लो कि 99% की भीड़ उस मोबाइल की दीवानी है और 1% अपनी फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं बच्चे। अब तुम्हें उन 1% स्पेशल बच्चों में आना है, जो उन 99% साधारण भीड़ में जुड़ना है। भीड़ में कोई पहचान नहीं होती। आपको आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का दिन है, धर्म का दिन है। उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन यद्यपि मुनिराज करते हैं, लेकिन कम से कम आप उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम अपने को इतने योग्य तो बनाए रहो। अगर इस जैन कुल में पैदा हुए हो, श्रावक कुल में पैदा हुए हो, इतना पुण्य लेकर आए हो कि तुम प्रतिदिन देव दर्शन कर सकते हो, प्रतिदिन मां जिनवाड़ी के दर्शन कर सकते हो। जब जब तुम्हारी नगरी में मुनिराज आए, आप मुनिराजों के दर्शन कर सकते हो, उनको आहार दान दे सकते हो। तो बेटा कम से कम इतना जरूर करना, इस पर्याय में मुनिराज बन पाओ ना बन पाओ, आर्यका मां बन पाओ या ना बन पाओ, लेकिन कम से कम इतने योग्य जरूर बने रहना कि मुनिराज और आर्यका माता जी को आहार दे पाओ। के लिए गई, खूब होशियार भी थी और अच्छे नंबर भी आ रहे थे। 10 लक्षण पर्व में 10 दिन के लिए छुट्टी लेकर आई थी। छुट्टी लेकर आई तो वहां पर फिर आचार्य श्री के प्रवचन भी सुने उन्होंने, और प्रवचन सुनने के बाद सुनते सुनते उनको रियलाइज हुआ कि हम यहाँ पे गलत है। और जब 10 लक्षण पर्व खत्म हुए तब उन्होंने दोनों तीनों बहनों ने, सहेलियां थी, बहनों तो क्या थी, सहेलियां थी तीनों, तो दोनों तीनों सहेलियों ने आचार्य श्री से टाइम लिया और टाइम लेने के बाद फिर उन्होंने अपनी आलोचनाएं की और आलोचनाओं में फिर उन्होंने वो सब बताया कि हमने ऐसा ऐसा सब काम किए, सब सप्त विष्णुओं का सेवन किया। तो कि और बस वही है कि अब उन्होंने 10 दिन आ गए, गुरु सानिध्य मिल गया तो कुछ पश्चाताप भी हो गया, लेकिन और नहीं आते तो वो तो उसी दुनिया में रमी रहे थे। बस हमने तो इतना देख लिया कि हाँ हमने अपने बच्चों को भेज दिया है और उनके रिजल्ट में 80% आ गए, 90% आ गए, 95% आ गए, यानी कि हमारा बच्चा बहुत होशियार है, ज्ञान में होशियार हो सकता है, ज्ञान का क्षयोपशम हो सकता है, पर संस्कार कितने हैं होंगे तो तब जब आप दे के भेजोगे। खुद ही आपने संस्कार दे के नहीं भेजे। बस महाराजों के पास आ गए, कई लोग आते हैं कि महाराज जी आशीर्वाद दे दो, हम अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं जी, संभल के रहें। पहले तुम बताओ, तुमने घर में जितने समय तक रहे तुमने संभाला? सर्वप्रथम सहयोगी के रूप में, और उसके अलावा भी इन्होंने ऐसी बात कही थी कि अगर कोई नहीं है तो मैं अकेला काफी हूं और हर कार्य के लिए बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। इस प्रकार के स्वभाव वाले हमारे वीरेश भाई। भोजन की व्यवस्था हो, चाहे शांति धारा हो, चाहे पाद प्रक्षालन हो, चाहे हमारे उपाध्यक्ष जी हो, संजीव जी, दिनेश जी हो, चाहे हमारे अमित जी हो, चाहे राहुल जी हो, सभी का जबरदस्त सहयोग है। आज मोबाइल में तो 10 दिन से देख ही नहीं रहे। नहीं देखेंगे, देखने का अब तुम खुद सोच लो, चलाओगे तो देखने में आ जाएगी। 10 दिन से इसलिए गुरु सेवा निर्ग्रह दया धर्म पाल मातु रचन तब नाम जिनेश कहते हो तो करिया, नाम सुमंत्र जाप करे बरु बन जाए मुक्ति बतराम। श्री वात रसनाय नमार्गम निर्वपामिते निर्गंथी जिनेश श्री भगवान। श्री श्री निष्किंचनाय किंचनाय नमार्गम निर्वपामिते निरासन शिक्षा की जागी गहनाई मेरे स्वामी, नाम सुमंत्र जाप करे बरु बन जाए मुक्ति बतराम। श्री निरासंसाय नमार्गम निर्वपामिते अनुचक्षसे नमार्गम निर्वपामिते नाथ अमोमो आप गवाई
जीवन जानी अन्य अतिशय तेज रूप धर नामी नाम सुबंध गदाप करी बल बंधानी मुक्ति बदनामी श्री तेजोमयाय नमः हरिगम निर्वपामति ज्योतिषे नमः हरिगम निर्वपामति ज्योति मूर्ति ज्योतिर्मय अनुभव मंगल में पावन में स्वामी नाम समान गदाप करी बल बंधानी मुक्ति अतगामी ओम ह्रीं श्री ज्योति माता हो तुझे प्रभु अंतर्यामी नाम सुमंत गदाप करी बल बंधानी मुक्ति बदनामी ओम ह्रीं श्री दीप्ताय नमः हरिगम निर्वपामति हे सम्मा विघ्न विनायकाय नमः हरिगम निर्वपामति प्रभु कलिग्न आपके हिलाई सभी के नाम को दूर भगाए नाम मंत्र को प्रभु हम जाते पद में सादर शीश झुकाते सिर ढक लीजिए। ओम श्री कर्म शत्रुघ्नाय नमः हरिगम निर्वपामति लोकालोक प्रकाश ज्ञानी वाणी तपति कहीं अनिद्रालु जिन स्वामी मोक्षे मुक्ति बदनामी नाम मंत्र को प्रभु हम जाते पद में सादर शीश झुकाते ह्रीं श्री अनिद्रालवे नमः हरिगम निर्वपामति श्री लक्ष्मीपते नमः हरिगम निर्वपामति जगत ज्योति हो वागीश्वराय नमः हरिगम निर्वपामति हे श्री ज्ञान की धारी ओम ह्रीं श्रेयसे नमः हरिगम निर्वपामति तुमसे ही सूक्त कहलाए इस जग में पूजे जाते श्री सुगताय नमः हरिगम निर्वपामति हत दुर्ने आप कहाई मैं मिथ्या सभी श्री हत दुर्नयाय नमः हरिगम निर्वपामति हो श्री आप जिन स्वामी ओम ह्रीं श्री श्री साई नमः हरिगम निर्वपामति श्री चित्पदाब्ज के हाथी ओम ह्रीं श्री भद्राय नमः हरिगम निर्वपामति वांछित फल देते श्री कल्पवृक्षाय नमः हरिगम निर्वपामति देते हैं वरदान श्री कर्मण्याय नमः हरिगम निर्वपामति सब कार्यों में दक्ष हो कर्म आप विच चक्षु बिनु पाएता हित ज्ञान विशद ध्यान कर जाएंगे हम। बिल्कुल सीढ़ी दिख रही है उनको। बोले श्री जिन सहस्रनाम महामंडल विधान की परम पूज्य श्रवण मणि श्री विश्वास सागर जी मुनिराज की श्री जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दिग्भाषादि स्तोत्र सतनाम दर्ग श्री जनेन्द्राय नमः। ओम जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीमदादि स्तोत्र सहस्रनाम धारकाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीमदादि स्तोत्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीमदादि स्तोत्र सहस्रनाम धारकाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीमदादि स्तोत्र सहस्रनाम धारकाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीमदादि स्तोत्र सहस्रमूर्ति भगवती परीक्षिण सिद्धस्कलमशय देवते जमूर्ति नमः संधिनाथ संधिकराय सर्वविघ्ननाशनाय सर्वरोगमत विनाशनाय सर्वप्रकार शत्रुपद विनाशनाय सर्वक्षामनाम विनाशनाय सर्व शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं धूम ह्रम ह्रसी औष नमः सर्व चतुर्विसंग से सर्वदेश से सर्व सिद्धाराम मूलोत्तर पैडिदम बन्नोदय सतगमोक्का मंगलभूत सिद्ध अट्ठगुणातीत संसार अट्ठविकं वेलासीनि भूताड रंजनादिच्च अट्ठगुणातीत गिच्च लोय कडवाशना सिद्ध सिद्धाडट्ठकटमल विशुद्ध बुद्धियव लब्धि शववा केवल सरसेलय पश्यन्तु वडारय सवे कमणा कपड़ विमुक्ति पीडि कम पैडी संगादा सासय सुई संपत्ति ते सिद्ध बन्नमोडिच्च जय मंगल भूताडं विमलाणं प्राणदं सन्मयाणं तै लोय सेराणं नमो सदा शुभ सिद्धाणं सम्मत्तणानदं सण वीरे सुमं तेवो बेडं अगुलगुम अब्बाम अट्ठगुणा हंति सिद्धाणं तौ सिद्धेन सिद्धेश वंदे सिद्ध भक्ति काउशगो गोतसलोचो शमणानि पूजिनि वंदामि नमस्सामि दुःखखो कमखो भूलाओ शिवैगमनं समाहिरणं जिन गुण संपत्ति भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की पंच परमेष्टि भगवान की प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य भावलिंगी संत सुखनाचार्य श्री विमर्श सागर जी महामुनि राज की ओम नीम अभीष्ट फलदाय नमः फलम निर्वपामिति। ओम नीम परम सिद्धाय नमः हरिहम निर्वपामिति। एक बार आप लोग दोनों साइड चले जाओ जल लेके और सभी की भो वायु कुमार सर्व विघ्न विनाशाय महीभूतम करो करो ओम फट स्वाहा शीलम अथर्वण प्रवेदितनात्मा ओम ह्रीं पंचपरम पंचवर्ण सूत्रेण त्रीन वरान वेष्टयामि स्वाहा। अब आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ आसपास में देख लीजिए स्वामी स्वाहा कलावा दिया गया था पूजन के दौरान दिया। ह्रीं रोम 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 मोरदे भगवती श्रीमद पद्म महापद्मति के श्री महापुण्डिक पुण्डिक गंगा सिंधु रोहित त्रिनगंध श्रवण रूपकुल रक्तम रक्तोद क्षीरमणि निजला श्रवण गणपति चिंतम नवरत्न गंगा अक्षत पुष्पार्चन मोदकम पवित्रम गुरु गुरु झम 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 मम मम हम हम सम सम तम तम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम सह
सभी को दीपक दिए गए। धरामिष मंगलकम मदा ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरहरम दीपकम स्थापयामि। दीपक की स्थापना करेंगे कुंड के आगे। त्र्यधारभूत शमिधाम स्थापयामि। स्थापना करिए। गोला की कटिंग भी रखो। हाँ, गोला की चटक भी रख लो थोड़ी सी। और आपने जो दीप महापुते सुंदर समांतरे द्रव्य शुद्धाग्निना सद्य प्रज्वलनम करोम्यम ओम 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 रम 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 स्व इत्याग्नि संदुचयेत। चंद्र परम देवाय अर्घ्यम नर्वपामिति। सबसे आगे वाले कुंड पे जहाँ कुबेर इंद्र जी और ईश्वर कुंड करे प्रत्यग्नोकृत संस्कार करतर देवाय अर्घ्यम नर्वपामिति। सबसे पीछे वाले कुंड दक्षिणाग्नोकृत संस्कार सामान्य केवलिने अर्घ्यम नर्वपामिति। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं सूर्येभ्यः ओम ह्रीं पाटकेभ्यः ओम ह्रीं साधुभ्यः ओम ज्ञानाय ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय सत्त्रिंशत्पीठ का मंत्र का मंत्र उच्चारण की इत्यावशिष्ट अभ्यादि को वेदाविधि नामोदि सदाय नमः परम जाताय नमः अनुपम जाताय नमः सौकर्णाय नमः अक्षयाय नमः निर्मलाय नमः अचिन्त्याय नमः अवेद्याय नमः अजराय नमः अमराय नमः अप्रणीयाय नमः अगर लोकाग्रवासिने नमो नमः परम सिद्धेभ्यो नमो नमः नमो नमः अंधकृत सिद्धेभ्यो नमो नमः परम प्रसिद्धेभ्यो नमो नमः अनादि निपम सिद्धेभ्यो नमो नमः सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि आसन भव आसन भव निर्वाण पूजा। हाथ जोड़ लीजिए और सदास्तु बोलेंगे। सेवा फलम सत परम स्थान समाधि मरणम भवतु। चलिए पुनः आहुतियां देना। शरणं प्रपद्यामि अरहत जन्मना शरणं प्रपद्यामि। ओम ह्रीं श्रीमदादि स्तोत्र सहस्रनाम धारकाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीमदादि स्तोत्र सहस्रनाम धारकाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ओम नमो रे भगवती परीक्षण से तस्कलमशय देवतेज मूर्ति नमः संधिनाथ संधिकराय सर्वविघ्ननाशनाय सर्वरोगमित विनाशनाय सर्वके क्षत्रपद विनाशनाय सर्वक्षामनाम रविर्विनाशनाय सर्व शांतिकराय। ओम तो सिद्धाणम मूलोत्तर पैडिदम बन्नोदय सतगमोक्का मंगलभूत सिद्ध अट्ठगुणातीत संसार अट्ठविएकं वेला सीधि भूतड रंजनादिच्च अट्ठगुणातीत लोय कडवाशना सिद्ध सिद्धाड अट्ठटमला विशुद्ध बुद्धि लब्धि शववा तिवड़ सरसैलय पश्यन्तु वडारय सवे कमणा कबड़ विमुक्ति बीडि कम पैडी संगादा सासय सुई संपत्ति ते सिद्ध बंधमोडिच्चम जय मंगल भूताणम विमलाणम प्राणदन सन्मयाणम तैलोय सेराणम नमो सदा शुभ सिद्धाणम सम्मत्तणानदन सण वीरे सुमम तेवो बेडम अग्निवन्ते सिद्ध भक्ति काउशगो गोतस्सलिमी पूजिमी वंदामी नमस्सामि दुःखखो कमखो भुइलाओ शिवैगमनम समाहि भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की पंच परमेष्ठी भगवान की प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य भावी। ओम नीम अभीष्ट फलदाय नमः फलम निर्वपामिति। ओम नीम परम सिद्धाय नमः भो वायु कुमार सर्वविघ्न विनाशाय महिमपूतम कुरु मरणशीलम अथर्वण प्रवेदितदान। ओम ह्रीं पंचवरहम पंचवर्ण सूत्रेण त्रीन वरान वेष्टयामि स्वाहा। अब आप जहाँ स्वामी स्वाहा कलावा दिया गया था पूजन के दौरान। ह्रीं रोम 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 मोरदे भगवती श्रीमद पद्म महापद्मति के श्री महापुण्डिक पुण्डिक गंगे नंद श्रवण रूपुल रक्त रक्तोद चिरमणि निजला श्रवण गणपति चिंतम नवरत्न गंधाक्षत पुष्पार्थ मोदकम पवित्रम गुरु गुरु झम 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 मम मम हम हम सम सम तम तम पम द्राम द्राम द्रीं परम स्वस्ति विधानाय पुण्य वाचनार्थम मंगल कलश स्थापनम करोमि। धरामिष मंगलकम मदा ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरम दीपकम स्थापयामि। त्र्यधारभूत शमिधाम स्थापयामि। स्थापना करिए। गोला की कटिंग भी रखो। हाँ, गोला की चटक भी रख लो थोड़ी सी। और वे महापुते सुंदर समांतरे द्रव्य शुद्धाग्निना सद्य प्रज्वलनम करोम्यम ओम 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 रम 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 स्व इत्याग्नि संदुचंकर परम देवाय अर्घ्यम नर्वपामिति। सबसे आगे वाले कुंड पे जहाँ कुबेर दक्षिणाग्नोकृत संस्कार सामान्य केवलिने अर्घ्यम नर्वपामिति। कुंड
घरे प्रत्यग्रो कृत संस्कार कर्तव्य देवाय अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं सूर्येभ्यः ओम ह्रीं पाटकेभ्यः पराय नमः परम जाताय नमः अनुपम जाताय नमः सौकर्णाय नमः ज्ञानाय ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय सत्त्रिंशत् पीठ का मंत्र का मंत्र अक्षयाय नमः निर्मलाय नमः अचिन्त्याय नमः अवेद्याय नमः अजराय नमः अमराय नमः अप्रमेयाय नमः अगर लोकाग्रवासिने नमो नमः परम सिद्धेभ्यो नमो नमः अंधकृत सिद्धेभ्यो नमो नमः परम सिद्धेभ्यो नमो नमः अनादि निपम सिद्धेभ्यो नमो नमः सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि आसन भाव निर्वाण पूजा हाथ जोड़ लीजिए और सदास्तु बोलेंगे। सेवा फलम सत्परम स्थान शमाधि मरणम भवतु। चलिए पुनः आहुतियां देना। शरणं प्रपद्यामि अरहं जन्मना शरणं प्रपद्यामि अरहं मातु शरणं प्रपद्यामि अरहं सदस्य शरणं प्रपद्यामि अनादि गमनस्य शरणं रत्नत्रयस्य शरणं प्रपद्यामि। सम्यक दृष्टि ज्ञान मूर्ति सरस्वती हाथ जोड़ लीजिए पुनः। सेवा फलम सत्परम स्थानम भवतु मृत्यु विनाशनम भवतु। चलिए अब निस्तार की आहुतियां देखिए। निस्तार गाली में अरहं जाताय सत्कर्मणे ग्राम्यतिये अनादि श्रोत्रियाय स्नातकाय श्रावकाय देव ब्रह्मणाय सुब्रह्मणाय हाथ जोड़ लेंगे और सदास्तु बोलेंगे। सेवा फलम सत्परम स्थानम भवतु मृत्यु विनाशनम भवतु समाधि मरणम भवतु। चलिए पुनः आहुतियां। जाताय नमः अरहं जाताय नमः निर्ग्रंथाय नमः वीतरागाय नमः विविधर्धे नमः अंगधराय नमः पूर्वधराय नमः गणधराय नमः परम ऋषि सम्यक दृष्टि भूपते नगरपते। चलिए हाथ जोड़ लेंगे। विनाशनम भवतु समाधि मरणम भवतु। सुरेंद्रादिभिराज्य से इज्यावशिष्टभ्य नहीं कुर्वे तावती थावती सत्य जाता स्वाहा अरहं जाता स्वाहा सौधर्माय स्वाहा कल्पाधिपते स्वाहा अनुचराय स्वाहा परमेंद्राय स्वाहा ऐमेंद्राय स्वाहा। सम्यक दृष्टि कल्पपते देवमूर्ते वज्रनामन। चलिए पुनः आहुतियां देना प्रारंभ करेंगे। परम राजाधिराज मंत्र की आहुतियां देंगे। जाताय स्वाहा अनुपमेंद्राय स्वाहा विजयाद जाताय स्वाहा नेमिनाथाय स्वाहा। सम्यक दृष्टि उग्र तेजा दिशांजय नेमि विजय। चलिए हाथ जोड़ लेंगे और समाधि मरणम भवतु। पुनः आहुतियां देंगे। परमेष्टियानि निर्मंत्रे षड्विंशति मितेरत् इज्यावशिष्टभ्यानि कुर्वे तावती थावती सत्य जाताय नमः अरहं जाताय नमः परम जाताय नमः परमारताय नमः परम रूपाय नमः परम तेजसे नमः परम गुणाय नमः परम विज्ञानाय नमः परम दर्शनाय नमः परम वीर्याय नमः परम सुखाय परम नेत्रे नमो नमः। सम्यक दृष्टि त्रिलोक विजय धर्म मूर्ति धर्म नेमे देवीभ्यः ओम ह्रीं क्रोम नवग्रह देवीभ्यः ओम ह्रीं क्रोम द्वात्रिंशत्तिनेत्रेभ्यः। ओम ह्रीं श्रीमदादि अष्टोत्तर सहस्रनाम नारायण श्री जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीमदादि अष्टोत्तर सहस्रनाम नारायण श्री जिनेन्द्राय नमः। ह्रीं श्रीमदादि अष्टोत्तर सहस्रनाम नारायण श्री जिनेन्द्राय नमः।
नर्गाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीमदादि अष्टोत्तर सहस्रनाम नर्गाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीमदादि अष्टोत्तर सहस्रनाम नर्गाय श्रीमदादि अष्टोत्तर सहस्रनाम नर्गाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीमदादि अष्टोत्तर सहस्रनाम नर्गाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं नर्गाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीमदादि अष्टोत्तर सहस्रनाम नर्गाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीमदादि अष्टोत्तर सहस्रनाम नर्गाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीमदादि अष्टोत्तर सहस्रनाम नर्गाय श्री जनेन्द्राय नमः। अष्टोत्तर सहस्रनाम नर्गाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम श्री जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीमदादि अष्टोत्तर सहस्रनाम नर्गाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीमदादि अस्पति वर्ते नाहोति विगताभि होमं विदस्यामि शनक समानं संख्या विरुद्ध यते शांति मंत्रै। पर जी लकड़ी की टेबल पे कुंड रखा है क्या? देशक बजामी साउसम बजामी केवली पड़तम धम्मम शरणम बजामी। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च करो करो। ओम नमो वरदे भगवते प्रेक्षिणा से दोष कल्मषाय देवते हम ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्र अस्सी अवश्य नमः। सर्व चतुर्वेद संघ से सर्व देश से सर्व राष्ट्र से परम पूज्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज सत्संग सु परम पूज्य मुनि श्री विप्रत सागर जी मुनि वर्गो परम पूज्य मुनि श्री विश्वास सागर जी मुनि वर्गो परम पूज्य मुनि श्री कुंदन विनोद जी नितिन जी सब परिवार से एवं सकल दिगंबर समाज सामने समस्त सकल दिगंबर समाज से सर्व जीव से सर्व शांति पुष्टि पुष्टि जग गुरु गुरु। ओम ह्रूं छौं फट् क्रीडे क्रीडे गादे गादे प्रविज्ञान स्फुटे स्फुटे सत्संगान गुरु गुरु प्रमुद्रांचि जन्मपत्रांडे। ओम ह्रीं संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थाश्च भवतो। छोड़ दीजिए सभी लोग नववर्ण मुखार मंत्र जाप करेंगे। प्रियंताम प्रियंताम ओम संप्रप्ति काल दितिरोधम ओम संप्रप्ति काल संभव बृहस्पति विरंताश चतुर्विंशति परम देवाश्व प्रियंताम प्रियंताम ओम भविष्यत कालावेदय प्रभवा महापद्मादि चतुर्विंशति भविष्यत परम देवाश्व प्रियंताम प्रियंताम भूयात् पुनर्दर्शनम मंगलार्थम क्षमाभूत ब्रज विसर्जनाखिल देवता विसर्जनाख्य मंत्रिणे वितीर्ण कुसुमांजलि। ओम एक मिनट रुकना भी अपराध क्षमा भवतु। यह अब साड़ी के पल्लू से कलश को और दीपक को खिसका दो अपने स्थान से। हाँ? कलश और दीपक को आगे खिसका दो।
बोरी बस दे दो इनको, बस पीली सरसों दे दो। गोले वहीं मिल जाएंगे मंदिर में, थाली पर लानी पड़ेगी वो।